साल भर हो गए परेशान हो रहे हैं पूरा। कोई सुनने वाला नहीं है ना। यहाँ तो पंचायत में ना हमारे कोनो नहीं सुनी से तो हमारे कलेक्टर ऑफिस हाँ। तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। धरोहर संदेश चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम जिससे मेरे समाचार आप तक पहुंच सके। मैं अगर नहीं भी डाल पाती हूं आपके मोबाइल नंबर पे तो कम से कम मेरे हम लोग गए थे। आपका नाम सबसे पहले आप सुनील वर्मा, आमदी माँ, पिता श्री अशोक वर्मा। और हम लोग गए पंचायत में पट्टा के मतलब ये वो करवाने के लिए, घर का पट्टा जो इतने साल से निवास रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सचिव के पास गए। वो बोलता है कि तुम्हारा कैसे बनेगा, इतना साल नहीं हुआ है और तुम सीधा पटवारी के पास जाओ। पटवारी के पास जाओ। तो फिर आप लोग पटवारी के पास गए थे? हाँ, तब ना हमको पटवारी और तहसीलदार बताएं कि तुम उसको बड़ा झाड़ का जंगल का जगह है, उसको आबादी घोषित करवाने के लिए सचिव और सरपंच के पास जाओ आवेदन बनाकर। ऐसे करके हम लोग गए थे और उसके बाद यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं आवेदन देने। तो आप लोग प्रस्ताव वगैरह के लिए बोले थे उनको? हाँ, प्रस्ताव के लिए बोले थे। तो जैसे कल गए थे, परसों 21 तारीख को गए थे, उस दिन भी नहीं था, है ना, सचिव। और उसके बाद कल गए थे तो सरपंच और उप सरपंच मिले, सचिव ही नहीं था वहाँ। उसके बाद फिर आज गए तो आज के डेट में हम लोग को सील लगाकर बस दिया है कागज़, प्रस्ताव वगैरह नहीं बना है। क्योंकि आबादी पट्टा के लिए सबसे पहले तो उनको ग्राम सभा में अनुमोदन करवाना जरूरी होता है, तभी कोई। तो आप लोग ग्राम सभा में अनुमोदन करवाने के लिए गए थे? ग्राम सभा कब कब होता है आप लोगों की? पता नहीं मैडम, साल से पिछले सालों से भी पता कर रहे हैं बार बार, फिर भी हम लोग को ना सही जानकारी नहीं मिल पाता। सचिव हो या सरपंच हो, ना जन चौपाल का हम लोग को पता चल पाता है, और क्या बोलते हैं ग्राम सभा, ना ही हम लोग को कभी ये जो भी सरकारी सूचना आता है वो कभी हम लोग को पता नहीं चलता है। बाकी सभी लोगों का पट्टा बन रहा है, घर बन रहा है, हर चीज़ बन रहा है, लेकिन हम लोग का ना सचिव के पास जाने से सही जवाब नहीं मिलता है। हम लोग पिछले साल भी गए, अभी इस महीने पिछले महीने भी गए, तो भी हम लोग को सही जवाब नहीं मिला। लेके गए कागज़ और उसको पूछें कि पट्टा बनवाना है ना, घर का कागज़, आबादी, वो घर का कागज़ बना आबादी के लिए। तो वो मतलब सीधा बोलते हैं कि कागज़ लाओ, पटवारी के पास जाओ, ऐसे कर। तो पटवारी जो रहेगा उसको बताएगा, है ना। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जैसे वो बोलता है ये आपके पंचायत से ही होगा, पंचायत में जैसे आपको बताएंगे, आबादी घोषित करेंगे, उसके बाद बनेगा, ऐसे करके। तो हम लोग को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पे अगर किसी प्रकार का कोई काम होता है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ही जानकारी दिया जाना चाहिए, और ग्राम सभा जो प्रस्ताव और यहाँ तक कि जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा होता है उसमें अनुमोदन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होता है। तो नाम क्या? मोहन। कितने साल से हुआ? 3 पीढ़ी से है। 3 पीढ़ी से। हाँ। पंचायत बढ़ने के साथ साथ, परिवार बढ़ने के साथ साथ पूरा घर वहाँ पे बन गया है, तो जंगल तो है ही नहीं है, तो आबादी होना चाहिए। आबादी होने के कारण। मोना इंदलो धुरु। कौन गांव के? आमदी माँ। काय बार आए हो? मैं यहाँ पट्टा के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ पट्टा पर कैसे हमारा पता नहीं रही ना, तो हम यहाँ पंचायत गए तो पंचायत में ना हमारा कोनो नहीं सुनी से तो हमारे कलेक्टर ऑफिस हाँ। कौन नहीं सुनी से? सरपंच सचिव कोई नहीं सुने ही। नहीं सुने? हाँ, तो वहाँ सुने रहती ना तो कुछ बताए रहती हमारा, तो बताती तो कर अनुसार से हम काम करते। हमारा नहीं बताए ना सरपंच सचिव है। नाम रमेश कुमार है। किस लिए आए? घर के पट्टा के लिए आवेदन दिए थे। सचिव सरपंच मतलब दे रहे हैं, वहाँ हो जाएगा, प्रस्तावित करेंगे करके बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं। क्योंकि हैं आज तक कोई सुनाई नहीं हुआ, इसी कारण बार बार करके फिर आ रहे हैं। और आज कलेक्टर में आखिरी हम लोग आए हैं। आने के बावजूद अब क्या होगा, कैसा होगा, वही जाने। साल भर हो गए परेशान हो रहे हैं पूरा। कोई सुनने वाला नहीं है ना, अभी तक के कोई नहीं सुन। बोलो।
हमारे धरोहर संदेश को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा समाचार आप तक पहुंच सके। धरोहर संदेश से दीपिका बरई। को घुमाया जाता है सीधा कि ये कागज नहीं है या सरपंच नहीं है, सचिव नहीं है, जो भी है ना, तो पूरा सही जानकारी कभी नहीं मिल पाया हम लोग को। हम लोग पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से पटवारी के पास भी जाते हैं और पंचायत में जा रहे हैं, सचिव के पास जा, सरपंच के पास जा रहे हैं, ये पट्टज के नाम से। हम लोग को हमारे घर के लिए पट्टा चाहिए, जैसे सबका बन रहा है। हमारे पास और कुछ नहीं, हमारे घर है और हमारे बच्चे लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग को ये लाओ वो लाओ करके, हम लोग को रिकॉर्ड लाओ करके मतलब बताया जाता है, ऐसे करके घुमा दिए जाते हैं। पंचायत में हो, चाहे सचिव हो, चाहे सरपंच हो, लोग रह रहे हैं वहाँ पर, निवास रद्द हैं और राशन कार्ड भी है, सब हर चीज़ है हम लोग के पास, लेकिन घर का मकान का पट्टा अभी तक नहीं बन पाया है। टैक्स वगैरह पटाते हैं? एक से भी पटाते हैं पंचायत में। बड़े झाड़ का जंगल था, पहले था, अभी तो नहीं है, अभी पूरा आबादी हो गया है। ग्राम पंचायत आमदी माह में हम सचिव के पास में आए हुए हैं। होरीलाल शर्मा जी हैं सचिव जी, और ग्रामीण पहुंचे थे आज कलेक्टेड में, और बताया जा रहा है कि आबादी पट्टा के लिए वो 1 वर्ष से घूम रहे हैं और अभी तक सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम उनके पक्ष जानने के लिए हम ग्राम पंचायत सचिव से बात करते हैं कि मामला क्या है। ग्राम पंचायत आमदी में वार्ड नंबर 11 पे, यहाँ पे जो ज़मीन है बड़े झाड़ जंगल का ज़मीन है, और इसमें अब आबादी पट्टा के लिए बड़े झाड़ जंगल को पंचायत को पावर तो नहीं है, किंतु जो अभी जो आए थे लोग जो हैं उनको पहले बड़े झाड़ जंगल को आबादी घोषित करने के लिए मेरे पास आज 23 तारीख को वार्ड नंबर 11 के ग्रामवासी उपस्थित हुए, और आज ही आवेदन देने के बाद मैं उनको बताया कि इनको पंचायत में या ग्राम सभा में आवेदन को रखूँगा। उसके बाद आवेदन को तहसीलदार, SDM या जिला तक मैं पहुँचाने काम करूँगा ताकि वो आबादी घोषित हो सके। ग्राम सभा में अनुमोदन की तो जरूरत पड़ता है। हाँ, तो भाई ग्राम सभा पहले पंचायत से भी हम अपना सूचना दे देंगे। ग्राम सभा क्या है कि हमेशा ग्राम सभा नहीं होता, 3 महीने में होता है। तो ग्राम सभा आने पर भी मैं ग्राम सभा वासियों से समस्त से प्रस्ताव करके उनको जिला तक के पहुंचाने काम करूंगा। जी धन्यवाद। सचिव ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया है कि मैं पूरी तरीके से दस्तावेजों को तैयार करके मैं जिला तक पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद। सभा में अनुमोदन करके सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा में अनुमोदन करके वो आगे तक इसकी सूची बना के दिया जाए, लेकिन सचिव निष्क्रिय होने के कारण यहाँ पर अभी तक आम पब्लिक को किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है।